पटना से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज, सबसे बड़ी और बिहार की राजनीति को लेकर शिक्षा जगत को हिलाकर रख देने वाली खबर सामने आ रही है। खान सर के नाम से मशहूर और देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों छात्रों के चहेते ऑनलाइन टीचर फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जहां से उनका बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। जी हां, पटना पुलिस अब किसी भी तरह के कूटनीतिक या सामाजिक दबाव को दरकिनार कर पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। खान सर की गिरफ्तारी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए खान सर को दबोचने के लिए 5 सदस्यीय स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। इस वक्त पटना की सड़कों पर, उनके संभावित ठिकानों पर और उनके तमाम कोचिंग संस्थानों के बाहर सादे लिबास में पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। पिछले कई दिनों से आम जनता और विपक्ष की तरफ से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस अब तक खामोश क्यों बैठी है। क्या पुलिस किसी रसूख या लोकप्रियता के दबाव में है? लेकिन अब पटना प्रशासन ने इस सीक्रेट और बेहद ताकतवर टीम का गठन करके साफ कर दिया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और कोई भी चेहरा कानून से बड़ा नहीं हो सकता। आज हम इस पूरे मामले की उस इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे कि आखिर कैसे एक सुरक्षा गार्ड का बयान खान सर के लिए गले की फांस बन गया, उनके वकीलों के खेमे में इस वक्त कैसी छटपटाहट है, और ये भी जानेंगे कि क्या कल खान सर के उस कोचिंग साम्राज्य पर हमेशा हमेशा के लिए सरकारी ताला लटकने वाला है जिसने उन्हें खान सर बनाया। पटना पुलिस पर पिछले कई दिनों से लग रहे डूल मूल रवैये के आरोपों को धोते हुए एसएसपी के इस नए और सख्त आदेश ने पूरे बिहार के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने फैजल खान को गिरफ्तार करने के लिए जो स्पेशल 5 टीम बनाई है, उसकी कमान किसी साधारण सिपाही या दरोगा के हाथ में नहीं, बल्कि पटना के सबसे कड़क, तेज तर्रार और सीनियर अधिकारियों के हाथ में सौंपी गई है। इस हाई प्रोफाइल और सीक्रेट टीम के सदस्यों का नाम अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुके हैं, जिससे खान सर के करीबी और उनके शुभचिंतकों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस टीम का नेतृत्व सीधे तौर पर टाउन डीएसपी 1 और टाउन डीएसपी 2 कर रहे हैं। इसके साथ ही इस टीम ने पटना के सबसे संवेदनशील और प्रमुख इलाकों के थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है, जिसमें कदम कुआं थाना प्रभारी, पीराभोर थाना प्रभारी और गांधी मैदान थाना प्रभारी खुद ग्राउंड पर उतर चुके हैं। ये पांचों आला अधिकारी और इनके तहत आने वाली भारी पुलिस फोर्स इस वक्त पटना के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। खुफिया सूत्रों से मिल रही पक्की जानकारी के मुताबिक खान सर के जितने भी संभावित ठिकाने हो सकते हैं, चाहे वो उनका निजी आलीशान आवास हो, उनके करीबी और रिश्तेदारों का घर हो, या फिर उनके वो सीक्रेट डिजिटल स्टूडियोज जहां से वो अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, इन सभी जगहों पर पुलिस की पैनी नजर है और वहां पर घेराबंदी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, साइबर सेल की मदद से डिजिटल सर्वेलेंस को एक्टिव कर दिया गया है, जिसके जरिए खान सर के मोबाइल लोकेशंस, उनके पुराने कॉल डिटेल्स और उनके संपर्क में रहने वाले हर एक शख्स की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है, ताकि फैजल खान को बिना किसी देरी के और बिना किसी ड्रामे के सीधे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या भूचाल आ गया कि लाखों छात्रों के मार्गदर्शक और सोशल मीडिया पर करोड़ों की फैन फॉलोइंग रखने वाले खान सर अचानक पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर आ गए। इस पूरी खूनी क्रोनोलॉजी और कहानी की शुरुआत होती है पटना के कदम कुआं थाने से, जहां एक सुरक्षा गार्ड के लिखित और आधिकारिक बयान के आधार पर खान सर के खिलाफ एक बेहद गंभीर, संगीन और गैर जमानती एफआईआर दर्ज की गई। इस एक एफआईआर ने खान सर की तमाम कानूनी राहों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। उनके ऊपर नए कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, जिसका सीधा संबंध किसी अपराध के लिए उकसाने से है, और साथ ही हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और खतरनाक आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की गंभीरता को अगर आपको समझना है तो उस दिन की घटना को याद करना होगा, जब कोचिंग के बाहर एक मामूली बात को लेकर भारी विवाद हुआ और वो देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। उस झड़प के दौरान जब सुरक्षा गार्ड्स ने दनादन फायरिंग की थी, तो शुरुआत में यह मामला सामान्य लग रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि गार्ड्स ने अपनी रक्षा में गोली चलाई। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पुलिस ने उन सुरक्षा गार्ड्स को हिरासत में लिया और थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। उस पूछताछ में सुरक्षा गार्ड्स ने सीधे तौर पर खान सर का नाम उगल दिया। गार्ड्स ने मजिस्ट्रेट और पुलिस के सामने लिखित बयान में साफ साफ कहा कि उन्होंने जो गोलियां चलाई थी वो अपनी मर्जी से या आत्मरक्षा में नहीं, बल्कि सीधे तौर पर खान सर के आदेश पर और उनके भड़काने पर चलाई थी। इस एक इकबारिया बयान ने पूरी बाजी पलट दी और खान सर को सीधे इस पूरे क्रिमिनल केस का मुख्य सूत्रधार और मास्टरमाइंड बना दिया। अब एक तरफ जहां पुलिस की ये स्पेशल 5 टीम पटना की सड़कों पर छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ खान सर को इस चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उनके वकीलों की एक बहुत बड़ी फौज दिन रात एक कर रही है।
कोर्ट के गलियारों और सूत्रों से मिली बेहद पुख्ता जानकारी के मुताबिक खान सर के लीगल एडवाइजर्स और बड़े बड़े वकील पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका यानी एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दायर करने के लिए अपनी पूरी कानूनी ताकत झोंक रहे हैं। अंदर की खबर तो ये भी है कि इससे पहले भी 2 बार बेल की अर्जी कोर्ट में दाखिल करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ जरूरी कागजी कमियों, तकनीकी दिक्कतों और पुलिस की केस डायरी कोर्ट के सामने उपलब्ध न होने के कारण वो अर्जी फाइल ही नहीं हो सकी। कानून के जानकारों और वरिष्ठ वकीलों के बीच इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि खान सर के भविष्य के लिए कल का दिन बेहद निर्णायक और भारी होने वाला है। कानूनी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि चूंकि मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 और आर्म्स एक्ट जैसी बेहद गंभीर धाराओं से जुड़ा है, जिसमें सीधे तौर पर गोली चलाने के लिए उकसाने का आरोप है, इसलिए लोअर कोर्ट यानी सिविल कोर्ट से उन्हें तत्काल कोई राहत या अग्रिम जमानत मिलना लगभग असंभव है। ऐसी नाजुक स्थिति में अब खान सर के सामने केवल 2 ही रास्ते बचते दिखाई दे रहे हैं। पहला रास्ता ये है कि पुलिस की स्पेशल टीम उन्हें ढूंढ निकाले, हथकड़ी पहनाए और सलाखों के पीछे डाल दे, जिससे उनकी रही सही प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाए। और दूसरा सम्मानजनक रास्ता ये है कि वकीलों की सोची समझी रणनीति के तहत खान सर खुद चुपके से कल कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दे, ताकि वो पुलिस की रिमांड, कड़े 3rd डिग्री उत्पीड़न और सड़कों पर होने वाली फजीहत से बच सके। लेकिन फैजल खान उर्फ खान सर की मुश्किलें सिर्फ जेल जाने या पुलिस की गिरफ्त में आने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके उस पूरे आर्थिक और कोचिंग साम्राज्य पर भी अब पूरी तरह से ताला लटकने का खतरा पैदा हो गया है, जिनसे उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया। उनके कोचिंग संस्थान पर अब जिला प्रशासन का पीला पंजा और हंटर चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में फायर सेफ्टी यानी अग्नि मिशन सुरक्षा विभाग और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने बिना किसी पूर्व सूचना के खान सर के कोचिंग सेंटर पर एक बहुत बड़ा औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज रेड की थी। इस जांच के बाद जो आधिकारिक रिपोर्ट तैयार की गई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों मासूम छात्रों की जिंदगी को सीधे तौर पर दांव पर लगाकर इन कोचिंग संस्थानों को चलाया जा रहा था और वहां पर अनिवार्य सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि कोचिंग के भीतर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कोई इमरजेंसी एग्जिट यानी आपातकालीन निकास द्वार नहीं बनाया गया है। वहां जो फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग बुझाने वाले यंत्र टंगे थे वो सालों पहले एक्सपायर हो चुके थे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि एक छोटे से हॉल में क्षमता से 4 गुना ज्यादा छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह घुसकर बैठाया जाता था, जिससे कभी भी दिल्ली जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि खान सर के लिए आने वाले 24 घंटे उनकी जिंदगी, उनके करियर और उनके पूरे कोचिंग के भविष्य के लिए सबसे कठिन, सबसे भारी और डरावने 24 घंटे होने वाले हैं। क्या कल उनके नामचीन वकील उन्हें सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत जैसी कोई राहत दिला पाएंगे? या पुलिस की ये मुस्तैद स्पेशल 5 टीम कोर्ट के दरवाजे खुलने से पहले ही रात के अंधेरे में छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार कर लेगी? या फिर खान सर खुद कानून और वकीलों की सलाह का सम्मान करते हुए चुपके से सरेंडर का रास्ता चुनकर सबको चौंका देंगे? और इन सबके बीच सबसे बड़ा और संवेदनशील सवाल उन हजारों लाखों गरीब छात्रों का है, जिनकी पढ़ाई और जिनका भविष्य इस कोचिंग सेंटर के विवाद और सीलिंग की कार्रवाई की भेंट चढ़ने वाला है। इन तमाम यक्ष प्रश्नों के जवाब कल पटना की कोर्ट और पुलिस के अगले कदम से ही साफ हो जाएंगे। इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।